गुस्सा करना या झट से नाराज होना ठीक नहीं। सबका न्याय करने वाले ईश्वर हैं, ये समझती भी हूं, फिर भी अनजाने में ऐसा क्यों हो जाता है कि गुस्सा आ ही जाता है। सुलभा सिंह। आक्रोश आना स्वाभाविक है। जो चीज आपके विरोध में है, आपके स्वत्व को, आपके अस्तित्व को, आपके रूप को, आपकी शक्ति को मिटाने के लिए कोई ताकत खड़ी हो रही हो, आपका प्रयोजन, आपका हित, आपके मतलब को कोई चोट पहुंचा रहा है, उस स्थिति में आपके अंदर एक विद्रोह की शक्ति जागती है। आपकी ऊर्जा का विस्फोट उस स्थिति में गुस्सा बनता है। उसका रूप अच्छा किया जा सकता है। गुस्सा किया जाए, विरोध किया जाए, घर में कोई गलत बात हो रही है, बार बार सताया जा रहा है, बार बार तंग किया जा रहा है, गुस्सा किया जाए। लेकिन गुस्सा करने की आदत नहीं डालनी चाहिए, और गुस्सा भी इस तरह नहीं करना चाहिए कि घर में उस गुस्से के कारण एक अलग ही महाभारत शुरू हो जाए, घर नरक बन जाए। उस गुस्सा करने का मतलब है अपनी बात को रखो, अपनी बात को समझाओ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों करते हो ऐसा। मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी अपनी बात कहने का हक है, मेरा भी अपना कोई अस्तित्व है, मेरा भी वजूद है, मेरी भी कोई हस्ती है। अपनी बात को रखिए। लेकिन अगर आपके गुस्से से आपका घर, आपका परिवार अशांत होता हो, टूटता हो, तो फिर वो गुस्सा भी किस काम का। व्यापारी लोग कहते हैं ना कि जिस गुस्से से अपना ही घाटा होता हो, तो ऐसा गुस्सा किस काम का। ना करो। मीठे बन करके कार्य हो सकता, मुनाफा होता हो तो मीठे बन करके काम चला लो। मतलब क्रोध में जिस जोश में होश हो और आपकी बुद्धि, आपकी अक्ल साथ देती हो, क्योंकि गुस्सा अक्ल को खाता है, और सही अक्ल हो तो गुस्से को खा जाती है। सही अक्ल हो गुस्से को खा जाएगी, और अक्ल तब रहती है जब मस्तिष्क शांत होता है। शांत मस्तिष्क में ही अक्ल रहती है, और जब अक्ल होती है तो गुस्से को खा जाती है, और जब शांति अंदर नहीं हो और गुस्सा आ जाए तो फिर गुस्सा अक्ल को खा जाता है। इसलिए अगर अक्ल को मजबूत बनाना चाहते हो, मस्तिष्क में रखो शांति। मस्तिष्क में आई अशांति तो भाग गया आपका दिमाग या आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धिमत्ता भागती है, क्रोध अपना काम कर जाएगा। इसलिए दो में पहले लड़ाई होती है, शांति में और बुद्धि में। शांति और बुद्धि में जैसे ही शांति भागने लगती है तो उसका साथ देने के लिए अक्ल भी भागने लगती है, होश भी जाने लगती है, और रह जाता फिर क्रोध का साम्राज्य। और फिर जो उसके साथ मिलती हैं राक्षसी वृत्तियां, हिंसा, प्रतिशोध, ईर्ष्या, द्वेष, सब आ जाते हैं, और फिर इतना बड़ा तांडव होता है कि व्यक्ति का सम्मान, उसका सब हित नष्ट हो जाता है। इसलिए शांत मस्तिष्क का होना ज्यादा जरूरी है। माथे पर चंद्रमा का धारण किए रखना ज्यादा जरूरी है। शिव जी तो हर समय ही सजाए रखते हैं माथे पर चंद्रमा। आप भी शीतलता का चंद्रमा जरूर रखो, और माथे पर चंद्रमा रखने का मतलब है दिमाग शांत रहकर विरोध भी करना पड़े तो कर लेना, लेकिन अंदर होश को खोना नहीं। होश अगर आपकी है तो क्रोध भी आपका हितकारी होगा, बुराई नहीं। ऐसे समझिए कि टीचर डांटेगा बच्चे को, मां डांटेगी बच्चे को, डॉक्टर डांटेगा अपने मरीज को,
तो वो डांटना कि भाई तुम ये क्यों खाते हो, ये चीजें आप जो बद परहेजी करते हो, बीमार पड़ते हो, तो वैद्य कहे, डॉक्टर कहे, तो वो डांटना गुस्सा करना नहीं है। टीचर अपने विद्यार्थी की कॉपी चेक करते हुए उसकी गलती निकालता है, उसे समझाता है, तो उसका डांटना नहीं है, वो उसका हित है। माता पिता डांटते हैं, गुरुजन डांटते हैं, वो डांटना गुस्सा करना नहीं है, वो होश में और प्रेम को लेकर किया जाने वाला व्यवहार कितना भी कठोर क्यों ना हो, वो कठोर व्यवहार भी क्रोध नहीं कहलाएगा, उससे बढ़कर अमृत नहीं। लेकिन शकुनी मीठी चाल, टेढ़ी चाल चलता हुआ और मीठे बोल बोलता हुआ और गले लगाता हुआ भी इतना भयंकर क्रोध कर रहा होता है कि वो आपको मारने का और पूरे वंश को खत्म करने का कार्य कर रहा होता है, तो वो है असली क्रोध, उससे बचना चाहिए। ऐसे लोग दुष्टता पैदा करने के लिए मिल के मारते हैं, अंदर घुस के मारते हैं, अपना बन के मिटाते हैं। जो अपने बन के मिटाते हैं उससे बड़ा जहरीला कार्य नहीं हो सकता। तो क्रोध आए उस समय कुछ कार्य कर लीजिए, एक ध्यान बटाओ, लंबे गहरे सांस लो, मुस्कुराने की कोशिश करो, अपनी बात समझाने के लिए जोर जबरदस्ती न करके प्यार से समझाओ। लगता हो बात नहीं बन पा रही तो उस समय उस घड़ी को टालने की कोशिश करो। एक ही बात जो दिमाग में बात घूमती हो, उसने ऐसा बोला क्यों, वहां से ध्यान हटा लो और ये सोचो अभी समझाने का मौका नहीं, न मैं समझा पाऊंगा न वो समझेगा। समझाने के लिए ठीक समय आने दें, तब मैं बात करूंगा, बात बन जाएगी। तो ऐसे अगर हम लोग बुरी घड़ी को टाल लेते हैं तो अच्छा, क्योंकि क्रोध के साथ जिद रहती है और जिद कभी भी इंसान को हिलने नहीं देती। जिद हमेशा कहती है कि अभी इसी समय हिसाब किताब होना चाहिए, नहीं तो ये बात रोज रोज रिपीट होगी। ऐसे कह के हम लोग जो भिड़ जाते हैं और कई बार उस घड़ी को, उस समय को बिता नहीं पाते जिसमें हमारे अंदर एक राक्षसी वृत्ति जाग रही होती है। अगर उस समय अपने को नियंत्रित कर ले तो बहुत सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। जिनको बार बार क्रोध आता है तो उन्हें भोजन चबाकर खाना चाहिए, पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए, अच्छी नींद लेने का प्रयास करना चाहिए और भजन या संगीत सुने तो सिर्फ सुने ही नहीं, गाएं भी साथ साथ। बच्चों के साथ हंसना खेलना, प्रकृति के बीच में घूमना फिरना, ये सब व्यवहार करते रहने से क्रोध पर नियंत्रण करने की शक्ति आती है और हम अपने क्रोध से बच पाते हैं। तो इस पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं।